हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मोल। इसमें हम मोल के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मोल क्या चीज़ है उसको समझ लेते हैं। मोल एक एसआई बेस यूनिट होती है। एसआई बेस यूनिट होती है। दूसरा, एसोसिएट विद केमिकल फार्मूला। किसी केमिकल फार्मूला कैसे बनता है, उसके अंदर के नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है, इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद में ये रेफर हो जाता है किसके लिए, एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर क्या चीज़ है? एवोगाड्रो नंबर एक नंबर है जिसको एक साइंटिस्ट एवोगाड्रो ने दिया था। उसने बताया था कि किसी भी पार्टिकल्स के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब हम इसको ये कहता है माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है। क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी। इस स्टडी के थ्रू हम जानते हैं कि किसी भी एक सब्सटेंस है, कोई भी एक मॉलिक्यूल्स है, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट होते हैं, कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एवोगाड्रो ने बताया था कि इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 कोई भी एलिमेंट है उसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। हमको इसकी स्टडी के लिए माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी पड़ती है, बहुत छोटी सी लेवल के लिए होती है स्टडी। ठीक, तो अब हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स। कंसेप्ट ऑफ मोल्स क्या है? कंसेप्ट ऑफ मोल्स जो है एक रेशियो है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ मोल यानी कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मोल इक्वल टू, मोल इज द रेशियो ऑफ गिवन मास एंड मॉलिक्यूलर मास। मतलब इसका कहने का है कि कोई भी, जैसे कोई एक एलिमेंट है एक्स, एक्स कोई एलिमेंट्स है, तो यहां पर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है लिखा हुआ, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा हुआ होता है, या फिर यहाँ पर एटॉमिक मास लिखा हुआ होता है, या फिर यहाँ लिखा हुआ होता है। तो हमें एटॉमिक नंबर के बारे में अभी हमें यहाँ नहीं जानना पड़ेगा, हमें यहाँ पर जानना है एटॉमिक मास के अंदर। एटॉमिक मास, जैसे हाइड्रोजन 1H1, या हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H2 1H3। ठीक है, जैसे ये इसके नंबर ऑफ एटॉमिक मास है। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, यानी कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, यानी कि हमें इसके 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 ये इसका मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। जैसे कोई भी एलिमेंट है, सपोज करो कार्बन C6 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और इसका एटॉमिक मास 12 होता है। तो हमें इसकी यहाँ पर इनके बारे में एटॉमिक मास की स्टडी करेंगे। ठीक है, इसमें हमें यही चाहिए होगा, एटॉमिक मास चाहिए होगा इसके लिए। तो हमें ज्यादातर केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक मास हमें याद होने चाहिए। और इसकी दूसरी डेफिनेशन जो होती है वो इसको ऐसे बोलते हैं, मोल इज द रेशियो ऑफ number of particles and Avogadro number। ठीक, तो इसकी दो डेफिनेशन हो जाती हैं, n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, और दूसरा फॉर्मूला इसका होता है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स और एवोगाड्रो नंबर। ठीक, जहां m क्या है, m इज गिवन मास, स्मॉल m इज मोलर मास, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड n नॉट इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर। यानी कि n नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो देखिए, मोल को हम दो डेफिनेशन से समझ सकते हैं, द रेशियो ऑफ गिवन मास एंड मॉलिक्यूलर मास। एंड दूसरा होता है इसका, मोल इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू इतनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए,
नंबर ऑफ मोल्स इसी से काउंट होते हैं, ठीक है। इन्हीं दो फॉर्मूलों से किसी एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड किसके अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो हम इन दो रेशियो के हिसाब से निकालेंगे। तो हम सीधे सीधे अभी 5 या 6 न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा। 5 या 6 न्यूमेरिकल में हम बेसिक से चलेंगे, छोटे से लेके बड़े तक, थोड़ा डीप से, मतलब लो बॉटम से टॉप पर आएंगे। मतलब हमें बड़े, छोटे और बड़े दो तरीके के एग्जाम्पल इसको मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि अभी मैं बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए वीडियो स्टॉप करता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, कंसेप्ट ऑफ मोल का, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सुक्रोज, यानी कि सुक्रोज इसका एटम है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C12H22O11 आर देयर इन अ टेबल स्पून ऑफ शुगर दैट कंटेन्स 2.85 ग्राम। तो ये देखिए सबसे पहले ये गिवन मास इसका दिया हुआ है m इक्वल टू 2.85 ग्राम, ठीक। और इसके जो मॉलिक्यूलर मास दिए हुए हैं, कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 16 है। तो कह रहा है इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर वेट फाउंड करना पड़ेगा। तो हमको m की वैल्यू दी हुई है और m हमको फाइंड करना है। तो m जब फाइंड करेंगे तो कार्बन कितना होता है, कार्बन यहाँ दिया होगा 12 इंटू 12, ठीक। उसके बाद में हाइड्रोजन कितना होता है 1 इंटू 22, ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू 11, ठीक। यहां से हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। तो 12 12 कितना होता है 144, 21 यानी कि ये तो हो गया 22 सीधा सीधा, और 16 इंटू 11 यानी कि 16 का मल्टीपल 11 में करना है। तो 16 का मल्टीपल पहले 10 में कर दें, उसके बाद हम 16 इसके अंदर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 160 प्लस 176। देखिए 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 यानी कि 1 कैरी हो गया, 4 और 1 5, 5 और 2 9, 5 और 2 7, 7 और 7 4 यानी कि 14, और 1 और 1 और 2 यानी कि कैसे 342, यानी कि इसका ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास कितना आया 342। अब देखिए हमने दो फॉर्मूले बताए थे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास यानी कि स्मॉल m अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब इन दोनों का हमको रेशियो फाइंड करना है, सीधा सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पर इसको इरेज करता हूँ। मॉलिक्यूलर मास हमने फाइंड कर लिया नंबर 1। अब n हमको फाइंड करना है, तो n इक्वल टू कितना है 2.85 अपॉन ये कितना दिया हुआ 342, ठीक है। 342 दिया हुआ, पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ से ये रिप्लेस करेंगे तो 10 की पावर -2, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो पड़ेंगे, फिर ऊपर 2 जीरो लेके जाएंगे, प्लस के और माइनस के हो जाएंगे। तो 342 को जब हम काटेंगे तो लगभग ये 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2, ये हो गया 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और कितना हो गया 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। देखिए अब इसको हम कैंसिल आउट करना है तो लगभग देखिए इसका आंसर अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन कर लेना, यानी कि 8.33 इंटू 10 टू दी पावर -3 मोल। सीधा सीधा अप्रोक्सीमेट इसकी इतनी वैल्यू आएगी, क्योंकि मैंने तो अभी डायरेक्ट देखा है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर से फाइंड कर लेना तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसके ऊपर कितना होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर 0.0626 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट द मेन इंग्रेडिएंट्स इन अल्का साइड्स टेबल। उस पर रखा हुआ है तो कितने ग्राम उसके अंदर मास प्रेजेंट है अगर सोडियम बाइकार्बोनेट इतना है, m इक्वल टू कितना, ये तो हमको फाइंड करना है। और नंबर ऑफ मोल्स, ये देखिए ये n नंबर ऑफ मोल्स यानी कि n नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है 0.0626, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो मॉलिक्यूलर मास हम इससे फाइंड करेंगे, यानी कि 23 प्लस 1 प्लस कार्बन कितना है 12 प्लस ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 3 मोल्स में, यानी कि 16 इंटू 3। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका हम फाइंड करेंगे तो कितना हो गया 16 48 हो गए, प्लस 12 हो गया, प्लस 23 24 हो गया, ठीक है। 4 और 2 8, 4 और 2 6, 8 और 6 कितना होते हैं 14, यानी कि 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 7 और 1 84।
यानी कि 84 इसका मॉलिक्यूलर मास है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का, और इसके अंदर इतने 0.0626 मोल प्रेजेंट है। तो दीजिए हमें इसका क्या फाइंड करना है, इसका हमें गिवन मास फाइंड करना है कितना दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे n इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। अब इसका हमें सीधा सीधा क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, इनकी 0.0626 का मल्टीपल करेंगे हम 84 में। जब 0.0626 का मल्टीपल करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, वो मैं भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताता हूँ कितनी इसकी वैल्यू आएगी। यानी कि 0.0626 की वैल्यू आएगी 5.2584, 5.2584 इसके ग्राम इसके अंदर होगा, इतना ग्राम इसके अंदर बस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कितना है। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, एक बैंक है, इन अ बैंक आर इन मैनी कॉइन्स, एक बैंक के अंदर बहुत ज्यादा कॉइन्स रखे हुए हैं, एज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि इन 1.6 माइक्रोग्राम, इसका गिवन मास दिया हुआ है 1.6 माइक्रोग्राम ऑफ मैथेन, जो कि CH4 के बने हुए हैं, यानी मैथेन। हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन अ बैंक, कितने कॉइन्स है उस बैंक के अंदर। तो हमको ये फाइंड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर दिया क्या क्या क्वेश्चन के अंदर 1.6 माइक्रोग्राम, यानी कि 1.6। अब देखिए माइक्रोग्राम दिया हुआ है, तो इसको जब हम चेंज करेंगे ग्राम के अंदर तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम, क्योंकि माइक्रो का मतलब कितना होता है 10⁻⁻6। हाउ मेनी कॉइन्स आर इन द बैंक, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है कितना है। इसका मॉलिक्यूलर मास जब हम फाइंड करेंगे तो m इक्वल टू कार्बन 12, इसके अकॉर्डिंग रख देंगे 1 इंटू 4, तो ये मॉलिक्यूलर मास कितना मिल जाएगा हमको 16। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, n इक्वल टू मतलब n नॉट इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये इसके अंदर एवोगाड्रो नंबर प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा पुट करें, या तो हम इस वाले गिवन मास वाले फॉर्मूले से स्मॉल m अपॉन n, तो इससे क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लें। फिर दूसरा वाला है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करके n की वैल्यू निकाल लेंगे, इस वाले फॉर्मूले पुट कर दें, या सीधा सीधा हम n को n से रिप्लेस कर देंगे। तो ये कितना मिल जाएगा, स्मॉल m गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू n अपॉन n नॉट। हमको ये n फाइंड करना है। तो जब n हमको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको इधर मतलब कैंसिल आउट कर लेंगे। हमें निकालना क्या है, n निकालना है। तो n जब निकालेंगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, सीधा सीधा अब हमको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो गिवन मास हमको कितना दिया हुआ है, 1.6 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। ठीक, और मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका 16 इंटू एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। देखिए पॉइंट से इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो यहाँ पर एक माइनस का बढ़ा देंगे, 16 से 16 कट जाएगा, 16 ये कितना हो गया, अब इसकी वैल्यू आ गई 6.022 इंटू 10⁻23, और -6 -1 कितना होगा 10⁻⁻7। 23 में से जब 7 माइनस हो जाएगा तो कितना रह जाएगा 6.022 इंटू 10⁻16। तो देखिए अब हमने एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी फाइंड कर लिया, ये हमारी n की वैल्यू आ गई।